दोस्तों, सरसों के तेल यानी अगर इंग्लिश में कहें तो मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम और आप अपने अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करते होंगे, जिसकी अच्छी और बुरी बातों के बारे में आपको समय समय पर पता चलता रहता होगा। लेकिन जिन सरसों के दानों से सरसों का तेल बनाया जाता है, वो खाने को स्वादिष्ट बनाने में एक अहम रोल निभाते हैं। पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन खासतौर से उत्तर भारत में तो खाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को इसी तेल की मदद से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन सरसों के तेल को उनके बीज से कैसे निकाला जाता है, तो शायद आप हमें बता दें कि एक तेल निकालने वाली मशीन लगाकर एक इंसान बैठा रहता है, जो ऊपर के एक कोन शेप वाले कंटेनर में सरसों के दानों को डालता है और दूसरे सिरे से तेल और खरी निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये एक साधारण प्रोसेस है। आज हम आपको सरसों का तेल फैक्ट्री में कैसे निकलता है, ये बताएंगे। सरसों का तेल निकालने में सबसे अहम बात यह होती है कि जो सरसों आप फैक्ट्रियों तक ले जा रहे हैं, उनके दाने ऐसे होने चाहिए जिससे ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल निकल सके। इसके लिए हमें पहले सरसों की फसल पर ध्यान देना होगा। सरसों की फसल के लिए सर्दियों के मौसम को काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधों को अच्छे से बढ़ने के लिए 18 से 24 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, इसलिए हल्के सर्दी के मौसम में ही इसकी खेती की जाती है। आपको शायद ये तो पता ही होगा कि सरसों का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है। अब अगर आगे बढ़े तो सरसों के पेड़ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके फूल होते हैं, जो पीले रंग में पूरे खेत को ही रंग देते हैं। इन फूलों को बारिश और छाए से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए अगर सरसों की फसल में बारिश होती है तो पूरी फसल खराब होने की संभावना होती है। आइए अब जानते हैं उन सरसों की किस्मों के बारे में जो ज्यादातर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पूसा गोल्ड, इस किस्म के पौधे 125 से 140 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पौधों की फलियां मोटी होती हैं। इसके दानों से 37 से 38% तक ही तेल प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 क्विंटल की पैदावार देता है। वसुंधरा RH 9304, इस किस्म के पौधों की ऊंचाई 180 से 190 सेंटीमीटर होती है। इसके पौधे पककर 130 से 135 दिनों में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 से 27 क्विंटल की पैदावार देती है। अरावली RN 393, सरसों की इस किस्म में फसल को पककर तैयार होने में 135 से 140 दिन का समय लगता है। इसके पौधे मीडियम हाइट के होते हैं और इसके बीज से 43% तक का तेल मिलता है। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 22 से 25 क्विंटल की होती है। दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि सरसों के तेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी खेती है, क्योंकि अगर सरसों के पैदावार में उसके दाने पतले पड़ जाएं या छोटे रह जाएं, तो उससे अच्छी क्वालिटी का तेल निकालना और साथ ही साथ ज्यादा क्वांटिटी में तेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरसों के तेल का फैक्ट्री प्रोसेस भी कहीं न कहीं खेतों से ही शुरू होता है। अब हमें खेतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि सरसों के पेड़ कैसे बड़े होते हैं और उन्हें किस मौसम में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन पके हुए सरसों के पेड़ों को हार्वेस्टिंग के जरिए सरसों के दानों से अलग कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास सिर्फ साबुत सरसों के दाने ही रह जाते हैं। अब इन सरसों के दानों को अच्छे से बोरों में भरकर ट्रक पर लाद कर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले इनकी सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग के इस प्रोसेस में सरसों के दानों को अलग अलग कर देते हैं। ज्यादातर वही दाने होते हैं जिनसे बाद में ज्यादा मात्रा में तेल निकाला जा सके। इसके अलावा जो दाने पतले होते हैं या जिनकी मोटाई नहीं होती, उन्हें अलग कर लेते हैं, जिनका बाद में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। सॉर्टिंग के प्रोसेस से पर्याप्त सरसों को एक ऐसी मशीन में डालते हैं जहां इसकी सफाई की जा सके। इस सफाई के प्रोसेस में सरसों से कंकड़ पत्थर के साथ साथ छोटी मोटी टहनियां और सूखी पत्तियों को उनसे अलग करते हैं। इसके बाद हमारे पास सरसों का एकदम साफ स्टोरेज हो जाता है, जिन्हें फिर से फैक्ट्रियों में लगी हुई इस मल्टी रोटेटिंग मिल में डाला जाता है। ऐसी कई मशीनें एक फैक्ट्री में लगी हुई रहती हैं। इन मशीनों का काम होता है कि वो सरसों के दानों को पीसकर पाउडर के फॉर्म में बदल दे और ये मशीन अपने निर्धारित काम के अनुसार ही वही करती है। कंपनी के मानकों के आधार पर सरसों को पीसकर उनके पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब इस तैयार हो चुके पाउडर को एक अलग मशीन में डालते हैं, जहाँ पर ये मशीन उस पाउडर पर प्रेशर लगाकर उसके भीतर मौजूद तेल को अलग कर देती है। अलग होते तेल के साथ ही वो सारे पाउडर आपस में इकट्ठा होकर कुछ इस तरह खरी के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद टोटी की मदद से सरसों के तेल को अलग एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। जब वो कंटेनर पूरी तरह से भर जाता है,
तो उसमें से तेल को एक मशीन की मदद से प्लास्टिक की बोतल में भरकर उस पर ढक्कन लगा देते हैं, जिसके बाद कंपनी बोतल पर लेबल लगाकर उसे पैक करके गत्तों में गोदाम में स्टोर कर देती है। इन फैक्ट्रियों में तेल की बोतलों की साइज उनकी क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी बोतल में किसी प्रकार का लीकेज ना हो, ना ही उसका ढक्कन ढीला हो। बोतलों के अलावा आजकल प्लास्टिक पाउच में भी इस तरह के सरसों के तेल को पैक किया जाता है। ऐसे प्लास्टिक पाउच में ज्यादातर 1 लीटर तेल को ही पैक करके बेचा जाता है। बिल्कुल बोतलों की तरह इन्हें भी कार्टन्स में भरकर पैक कर देते हैं, जिसके बाद ये ट्रकों पर लाद कर दुकानों और सुपरमार्केट तक भेजे जाते हैं, जहां से जरूरत के हिसाब से हम और आप सरसों के तेल को खरीद कर अपने किचन तक लाते हैं। इस समय भारत में करीब 10 से ज्यादा कंपनियां कच्ची घानी सरसों के तेल को बेचने के काम में लगी हुई हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि देश में हर रोज करीब 10,000 टन सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस जिसमें सरसों की खेती से लेकर उसके तेल निकलने के बारे में आपको बताया गया। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आगे आप कौन से प्रोडक्ट की फैक्ट्री मेकिंग देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।